चौंतीस साल की सर्विस, पहली और दूसरी जंग अजीम में दुश्मन का मुकाबला और जानी नुकसान सिर्फ एक। ये है बैटलशिप टेक्सास। ये अमेरिकी नेवी में शामिल होने वाला दूसरा जंगी बहरी जहाज था। ये 1914 में कमीशन हुआ और फौरन पहली जंग अजीम में शामिल हो गया। इसने इवोजिमा और ओकिनावा की मशहूर लड़ाइयों में भी हिस्सा लिया। This vessel that you see behind us here is the last remaining dreadnought type battleship. BB-35 ड्रेडनॉट किस्म का आखिरी बचा हुआ जंगी बहरी जहाज है। ये ड्रेडनॉट इसलिए है कि इसे बरतानिया के ड्रेडनॉट जंगी बहरी जहाजों की तर्ज पर बनाया गया था, जिनमें बड़ी तोपें नस्ब होती थीं। इस जहाज पर सबसे तबाहकुन हथियार ये गोला है। ये वो शेल है जिसको जहाज की सबसे बड़ी गन से फायर किया जाता था। ये 14 इंच डायमीटर का है, 16 मील तक जाता था और इसको फ्रांस में इस्तेमाल किया गया था वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ओमाहा बीच पर, और ये तकरीबन बास्केटबॉल कोर्ट जितना बड़ा गड्ढा डालता था। इब्तदा में इस जहाज पर एंटी एयरक्राफ्ट गन्स नहीं थी क्योंकि उस वक्त हवाई हमले नहीं हुआ करते थे। लेकिन बाद में दूसरी जंग अजीम के वक्त बहरुल काहिल में जापानियों के खिलाफ आपको कामाकाजिज का मुकाबला करना था। इस जहाज की पूरी उम्र में इस पर सिर्फ 2 गोले गिरे, जिनमें से एक इसे सीधा लगा, जिसके नतीजे में एक फौजी हलाक हुआ, और दूसरा गोला इसे सीधा लगने के बजाय एक साइड से लगा और फट नहीं सका। जापानियों का वो गोला आज भी इस जहाज के अंदर रखा हुआ है। इस जहाज पर एक वक्त में सैकड़ों फौजी और अमले के अरकान हुआ करते थे। उनके खाने पीने, रहने और तफरी का सारा सामान इस जहाज पर मुहैया किया जाता था। जिस दौर में ये जहाज लड़ाइयों में हिस्सा लेता था, उस वक्त सेलर्स को जहाज के उस हिस्से में जाने की इजाजत नहीं होती थी जहां ऑफिसर्स के कमरे हुआ करते थे। ममनू हिस्सा मार्क करने के लिए उस पर हल्का हरा रंग किया जाता था। ये बैटलशिप टेक्सास का इंजन है। सेलर्स जो यहाँ पर काम करते थे वो सिर्फ एक शॉर्ट्स पहना करते थे, और उसकी वजह ये थी कि यहाँ पर टेम्परेचर तकरीबन 110 से लेकर 140 फ़ारेनहाइट के दरमियान हुआ करता था। यूएसएस टेक्सास को 1948 में रिटायर कर दिया गया और अब ये जहाज एक म्यूजियम की हैसियत से ह्यूस्टन के करीब सैन जेसिंटो पार्क में खड़ा है। मोहम्मद आतिफ, उर्दू VOA, ह्यूस्टन, टेक्सास।